मटिहानी से उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जंग छिड़ सकती है और इसकी शुरुआत चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। दरअसल चिराग पासवान ने 2020 में बिहार की इकलौती सीट जीतने वाली मटिहानी विधानसभा से 2025 में भी चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। इस सीट पर लोजपा के उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले विधायक राजकुमार सिंह बाद में जदयू में शामिल हो गए थे। चिराग पासवान ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़े थे। इस दौरान हमारे पिता का निधन हो गया। इसके बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया। बिहारी फर्स्ट को बल दिया। यह बात अलग है कि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लोभ से हमारे नेता रामविलास पासवान के सिद्धांतों की चिंता नहीं की, ना ही उनके विचारों की परवाह की, ना ही बिहारी फर्स्ट के किए गए वादे की परवाह की। यह उनकी बात है, लेकिन हम आज यहाँ आए हैं तो आप लोगों के सामने यह वादा करता हूँ कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। फिर आप लोगों से वादा करते हुए आशीर्वाद चाहता हूँ कि अगली बार जब मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से हमारे पार्टी के प्रत्याशी आए तो वही आशीर्वाद दें। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भी लगभग 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और जनसंपर्क यात्रा भी कर रहे हैं और फिर से एक बार मटिहानी सीट से उम्मीदवार उतारने का बड़ा ऐलान किया है चिराग ने। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, किसी गठबंधन में शामिल नहीं थे और इकलौती सीट मटिहानी से चिराग के उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था और अब एक बार फिर से जदयू के लोगों का मानना है कि चूंकि पिछले विधायक जो हैं वहां से वो जदयू के हैं तो यह सीट जदयू के खाते में आनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान का मानना है कि उन्होंने जीत चिराग की पार्टी के सिंबल पर दर्ज की थी, तो इस हिसाब से उन्हें वो जो सीट है मटिहानी सीट, वहां से चिराग का ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और इस बात का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि उनकी ही पार्टी से उम्मीदवार आएगा और चुनाव लड़ेगा और लोगों से उन्होंने आशीर्वाद की भी अपील की है कि लोग आशीर्वाद देके उन्हें जीत दिलाएं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस सीट को लेकर कितना मामला आगे बढ़ता है और कितना दाव पेच देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में इस सीट से किस पार्टी का कैंडिडेट उम्मीदवार बनना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।